अल्फा प्राइम ने 7 महीनों में 79% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं और राइट मोमेंटम के पिछले एक साल के रिटर्न्स 67% रहे हैं। ये दोनों स्मॉल केसेस मल्टी कैप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और इनका आज हम डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं। साथ ही इनकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है वो 7200 रुपीज़ पर ईयर है, लेकिन उसको आप कम करके कैसे 5400 पर ईयर में ही इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों स्मॉल केस के सारे पैरामीटर्स को हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसके बाद जाकर मेरे चैनल के बाकी वीडियो जरूर चेकआउट करना। मैं हर हफ्ते स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहता हूँ। तो हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो तो आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले इन स्मॉल केसेस की मैनेजमेंट फर्म पर ध्यान देते हैं। तो इन स्मॉल केस को मैनेज कर रही है राइट रिसर्च फर्म और इनकी जो मैनेजर है उनका नेम है सोनम श्रीवास्तवा। इनको 10 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और साथ ही काफ़ी सारे वर्टिकल्स में इन्होंने काम किया है, जिनके डिटेल्स आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। राइट रिसर्च को 4 सालों से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है स्मॉल केस प्लेटफॉर्म के साथ और इनके करंटली 6 स्मॉल केसेस लिस्टेड हैं और इन सभी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और इनमें से जो इनका स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है राइट स्मॉल कैप्स, उसके रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं जहां पर हमने सारे अच्छे स्मॉल कैप कैटेगरी वाले स्मॉल केसेस को एक साथ कंपेयर किया था। आप चाहो तो जाके वो वीडियो भी इसके बाद चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। और आज हम अल्फा प्राइम एंड राइट मोमेंटम पर फोकस करने वाले हैं। जो इनके बचे हुए 3 स्मॉल केसेस है उनमें से भी किसी का डिटेल रिव्यू अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब चलिए इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर ध्यान देते हैं कि इनके सारे पोर्टफोलियोज एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का अप्रोच फॉलो करते हैं और साथ ही यहाँ क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो अल्फा प्राइम एंड राइट मोमेंटम स्मॉल केस है, ये दोनों ही स्मॉल केसेस का मेजर फोकस है मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। जिनको नहीं पता मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है उनको मैं शॉर्ट में समझा दूं कि यहाँ पर सारे ऐसे ही स्टॉक्स पे फोकस किया जाता है जो हाई मोमेंटम के साथ काफी तेजी से ग्रोथ दिखा रहे हो और जैसे ही आपको आपके डिजायर्ड रिटर्न्स मिल जाते हैं उस पॉइंट पर आप एग्जिट ले लेते हो किसी स्टॉक से और दूसरे मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढने लग जाते हो और ये साइकिल रिपीट होते रहती है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको हाई ग्रोथ एंड हाई रिवॉर्ड्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आपका रिस्क भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब अल्फा प्राइम जो स्मॉल केस है ये काफी अग्रेसिव इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करता है, तो इसीलिए यहाँ पर रिस्क हाई है अगर कंपेयर किया जाए राइट मोमेंटम स्मॉल केस से। ये रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो इन दोनों स्मॉल केसेस का रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहा है इस पर भी हम आगे फोकस करने वाले हैं। इनके जो करंट रिस्क फैक्टर्स है उस पर भी हम ध्यान देंगे, बट फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन देयर पास्ट रिटर्न्स। सो यहाँ आप रिटर्न्स का डेटा देख सकते हो। अब बात करें अल्फा प्राइम स्मॉल केस की, तो जो आपको फर्स्ट लाइन में रिटर्न्स दिख रहे हैं इनके अंदर चार्जेस इंक्लूड करने के बाद जो रिटर्न्स बनते हैं वो वैल्यूज आपको दिख रही है। चार्जेस एक्सक्लूड करने के बाद कितने रिटर्न्स बनते हैं उनको कहा जाता है कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स। तो यहाँ पर कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स की वैल्यू मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट और 3 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों के ही साथ कंसीडर करी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका कितना है ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है जब आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपीज़ होता अल्फा प्राइम के अंदर, तो आपके लास्ट 1 मंथ में 9.3% रिटर्न्स होते, लास्ट 6 मंथ्स में 32.8% एंड 7 मंथ्स में 61.9%। अब वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गया तो भी आपके रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा राइज देखने मिल जाएगा। जो आप यहाँ देख सकते हो कि 6 मंथ्स में आपके रिटर्न्स हो चुके होते 37.2% एंड 7 मंथ्स में 67.8%। यानी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने से आपके रिटर्न्स भी 6 से 7% बढ़ गए। तो स्मॉल केस में ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और क्योंकि इन दोनों ही स्मॉल केसेस की फीस अराउंड आपको 5200 के आसपास पड़ने वाली है, तो आपको अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन दोनों ही स्मॉल केस के अंदर 2 से 2.5 लाख के आसपास तो लेकर चलना ही होगा, तो आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे और आपका एक्सपेंस रेशियो भी उस हिसाब से मेंटेन रहेगा। अब अल्फा प्राइम स्मॉल केस के रिटर्न्स को आप इसके बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कंपेयर करोगे तो एक्सेप्शनल रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं। जहां बेंचमार्क इंडेक्स के लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न सिर्फ 16% रहे हैं, वही इस स्मॉल केस के ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स है 37.2%, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर देखा जाए राइट मोमेंटम स्मॉल केस के रिटर्न्स को, तो यहाँ पर भी हम कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स पर ध्यान देते हैं। चलिए 3 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ जो कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट हुए हैं वो है 1 मंथ के अंदर 9.2%, 6 मंथ के अंदर 28.8%, 1 ईयर के अंदर 56% एंड 3 ईयर्स के अंदर 116%। यानी 3 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो चुका है। इसको कंपेयर किया जाए इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स के परफॉर्मेंस के साथ, तो इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस 27.8% रहा है, वहीं स्मॉल केस के डबल रिटर्न्स है 56.8%।
3 इयर्स में देखा जाए तो बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स रहे हैं 62% और इस स्मॉल केस के रहे हैं 116%। यानी इस स्मॉल केस के भी पास्ट रिटर्न्स काफ़ी शानदार रहे हैं। अब चलिए इन स्मॉल केस के रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे पॉपुलर मोमेंटम स्मॉल केस के साथ, जो कि है वैल्यू एंड मोमेंटम। सो यहाँ आप देख सकते हो कि जो राइट मोमेंटम के 1 मंथ एंड 6 मंथ के टाइम होराइजन के अंदर रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए वैल्यू एंड मोमेंटम से। 1 ईयर के टाइम होराइजन में ये बीट नहीं कर पाया है वैल्यू एंड मोमेंटम को, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म पीरियड का परफॉर्मेंस। तो अगर लॉन्ग टाइम होराइजन पे ध्यान दिया जाए, 3 इयर्स के पीरियड पे हम फोकस करें, तो वहाँ पर भी राइट मोमेंटम ने काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है वैल्यू मोमेंटम के परफॉर्मेंस को, विच शोज कि ये कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। अगर फीस भी आप कंपेयर करोगे तो राइट मोमेंटम की फीस वैल्यू एंड मोमेंटम से कम है। अब अल्फा प्राइम को वैसे तो कंपैरिजन यहाँ पर नहीं बनता, क्योंकि अल्फा प्राइम एक वीकली रीबैलेंस वाला स्मॉल केस है, लेकिन क्योंकि वो भी एक मोमेंटम स्ट्रेटेजी पर ध्यान दे रहा है, तो उसको भी अगर कंपेयर किया जाए वैल्यू एंड मोमेंटम के साथ, तो अल्फा प्राइम का परफॉर्मेंस भी एक्सेप्शनल रहा है। यानी वैल्यू एंड मोमेंटम की जगह आप इन दोनों स्मॉल केसेस को जरूर कंसिडर कर सकते हो अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाले किसी स्मॉल केस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन स्मॉल केसेस के पास्ट रिटर्न्स तो काफी शानदार रहे हैं, ये तो हमने देख लिया, लेकिन साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए कि किसी भी स्मॉल केस का रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहा है। उसने हाई बुल रन के अंदर तो अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए होंगे, लेकिन जब मार्केट साइडवेज था या फिर बेरिश था, क्या उस पॉइंट पर वो स्मॉल केस अपना रिस्क अच्छे से मैनेज कर पाया है या नहीं, इस पर भी आपको उतना ही ध्यान देना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आप राइट मोमेंटम का मैक्स पीरियड का चार्ट देख सकते हो, जिसका कंपैरिजन दिया गया है इक्विटी मल्टीकैप इंडेक्स के साथ। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अंदर जब हाई ग्रोथ होती है तब तो आपको काफ़ी हाई रिवॉर्ड्स मिलते ही हैं, लेकिन जब मार्केट फॉल आता है तब आपका रिस्क भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको फॉल भी ज़्यादा देखने मिलता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग के अंदर। और इस चीज़ को कंसिडर करके अगर आप इस स्मॉल केस के चार्ट पे फोकस करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो जब जब मार्केट राइज आया है तब इस स्मॉल केस ने ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं इंडेक्स के कंपेरिजन में। और बीच का जो पीरियड था जहाँ पर मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था, जहाँ थोड़े थोड़े फॉल्स भी आपको देखने मिल रहे हैं, तो वो फॉल्स के वक्त ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल केस 3 से 4 गुना गिर भी गया हो वापस, ये उतना ज़्यादा नहीं गिरा है, ये भी कंप्लीटली साइडवेज था। और यहाँ पर जो आपको फॉल देखने मिल रहा है वो मैक्स 2x है, यानी 2 गुना से ज़्यादा ये स्मॉल केस कभी गिरा नहीं है अगर कंपेयर किया जाए इंडेक्स से, विच शोज कि स्मॉल केस का रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहा है। राइज के वक्त तो इस स्मॉल केस ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए ही हैं, लेकिन फॉल के वक्त ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल केस बहुत ही ज़्यादा गिर गया हो, उस वक्त भी इसने अपना रिस्क काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया था। और ये लॉन्ग टर्म का रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहा है, इस पे आपको हमेशा फोकस करना चाहिए किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले। अब बात करें अल्फा प्राइम के रिस्क मैनेजमेंट की, तो इसका हमारे पास लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस डेटा अब तक अवेलेबल नहीं है। इस स्मॉल केस को 7 महीने ही हुए हैं। यहाँ पर जो रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी है वो वीकली है, तो इसका मतलब आपका पैसा हर हफ्ते ही रोटेट होता रहेगा। तो ये स्मॉल केस उन लोगों के लिए सूटेबल है जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इस स्मॉल केस में चर्निंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, स्टॉक्स लगातार चेंज होते रहेंगे, जिसका मतलब आपका पोर्टफोलियो कांस्टेंट नहीं रहने वाला लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई पोर्टफोलियो देखना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए कोई स्मॉल केस देख रहे हो, तो अल्फा प्राइम विल बी बेस्ट चॉइस फॉर यू इन दैट केस। नाउ लेट्स फोकस ऑन करंट पोर्टफोलियो डिजाइन ऑफ दिस स्मॉल केसेस। अल्फा प्राइम के अंदर 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कांस्टेंट रहता है, इससे ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलेंगे इसमें। और ये प्रॉपर मल्टी कैप स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में 25% से ज़्यादा एलोकेशन है। और क्योंकि यहाँ रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वीकली है, इसका मतलब आपकी होल्डिंग्स 1 साल के अंदर ही मोस्टली सेल हो जाने वाली है। तो आपको जितने भी प्रॉफिट्स जनरेट होंगे इस स्मॉल केस के अंदर, उन प्रॉफिट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर बात की जाए राइट मोमेंटम स्मॉल केस की, तो इस स्मॉल केस का जो पोर्टफोलियो है वो 20 से 25 स्टॉक्स के बीच में रिवॉल्व करता है। करंटली यहाँ पर 20 स्टॉक्स है और यहाँ रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी मंथली है। एंड इसका भी कैटेगरी एलोकेशन देखोगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही 25% से ज्यादा एलोकेटेड है। लेट्स कंपेयर करंट रिस्क पैरामीटर्स विद बेंचमार्क इंडेक्स। सो यहाँ पर राइट मोमेंटम का जो पीई रेशियो एंड पीबी रेशियो है वो ज्यादा है करंटली अगर कंपेयर किया जाए इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स से। एंड अल्फा प्राइम का जो पीई एंड पीबी रेशियो है वो कम है बेंचमार्क इंडेक्स से। अब अगर इन दोनों स्मॉल केसेस को आप सब्सक्राइब करोगे तो एक चीज़ आप जरूर ऑब्जर्व करोगे कि इनका पीई रेशियो एंड पीबी रेशियो हर महीने आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिखाएगा। राइट मोमेंटम स्मॉल केस का जो पीई रेशियो है वो 25 से 40 के बीच में रिवॉल्व करते रहता है। और इसके पीछे रीज़न है बुल मार्केट साइकिल। अभी जो करंट बुल मार्केट साइकिल है उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे मोमेंटम स्टॉक्स का जो पीई रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इसका पीई रेशियो बढ़ते रहता है, फिर वापस घटता है जैसे ही कुछ पोर्टफोलियो में चेंजेस आते हैं। और सिमिलरली अल्फा प्राइम में भी जो आपको करंट पीई रेशियो दिख रहा है 22 का, अगर इनके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स अगले 2 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा देते हैं तो वहाँ इसका पीई रेशियो काफ़ी राइज हो जाएगा, फिर जैसे ही रीबैलेंस होगा वापस पीई रेशियो कम हो जाएगा।
सो यहाँ पीई एंड पीबी रेशियो में आपको वेरिएशन देखने मिलेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला इन दोनों स्मॉल केसेस में। बट जो चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन दोनों स्मॉल केसेस के अंदर वो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। अगर आप सोली एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाला स्मॉल केस ढूंढ रहे हो तो ये दोनों स्मॉल केसेस काफ़ी अच्छे हैं। सो हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस किए इन स्मॉल केसेस के। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इन स्मॉल केस की सब्सक्रिप्शन फीस के ऊपर आप कैसे पैसा सेव कर सकते हो। अल्फा प्राइम एंड राइट मोमेंटम दोनों स्मॉल केसेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर अपने ब्रोकर के साथ लॉग इन कर लेना और बाद में इस स्मॉल केस को सब्सक्राइब करते वक्त आपको डिस्काउंट कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ डिस्काउंट कोड पे आपको ये कोड्स अप्लाई करने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करते ही आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन प्लान के ऊपर। और फ्यूचर में सपोज ये डिस्काउंट कोड अप्लाई नहीं होता एंड इसकी जगह कोई नया डिस्काउंट कोड आ जाता है तो उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपडेट कर दूंगा। एंड साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपडेट करते रहता हूँ। ऐसे ही अच्छे स्मॉल केसेस के डिस्काउंट कोड जब भी अवेलेबल होते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, तो आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कुछ मेजर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, एम आई इन्वेस्टिंग इन दिस स्मॉल केसेस? तो हाँ, मैंने दोनों ही स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया है। अब अल्फा प्राइम के अंदर मेरी साइकोलॉजी इन्वेस्टिंग वाली है ही नहीं, उसको मैं कंप्लीटली एज अ ट्रेडिंग ही कंसिडर करूँगा, एज अ स्विंग ट्रेडिंग। जब भी मुझे एक इंडिकेशन मिलेगा कि अब मार्केट फॉल आ सकता है थोड़ा बहुत, उस वक्त मैं कंप्लीटली एग्जिट ले लूँगा अल्फा प्राइम से टेम्पररीली। और जब मुझे वापस एक सही अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी तब मैं फिर से इन्वेस्ट कर लूँगा उसमें। सो या करंटली मैं अल्फा प्राइम में इन्वेस्टेड हूँ। जब भी मैं एग्जिट करूँगा मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और बात करें अगर राइट मोमेंटम स्मॉल केस की, तो जो उसका कॉम्पिटिटर स्मॉल केस है वैल्यू एंड मोमेंटम, जो हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया, उसको मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है बट उसमें मैंने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया था। मैंने उसको सब्सक्राइब किया था उसका रीबैलेंस टाइमलाइन स्टडी करने के लिए कि किस तरीके के स्टॉक्स उसके अंदर पास्ट में थे और करंट उसका पोर्टफोलियो किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एंड सिमिलरली मैंने राइट मोमेंटम को भी पहले सिर्फ सब्सक्राइब किया उसका पोर्टफोलियो स्टडी करके वैल्यू एंड मोमेंटम के साथ कंपेयर करने के लिए। इन दोनों स्मॉल केस के रीबैलेंस टाइमलाइन को कंपेयर करने के बाद मुझे राइट मोमेंटम स्मॉल केस की स्टॉक पिकिंग बेटर लगी, तो इसीलिए मैंने अपना थोड़ा बहुत पोर्शन फिलहाल उसमें इन्वेस्ट किया है। इसके अंदर मैं एसआईपी वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूँ। राइट मोमेंटम के अंदर मैंने सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया है, जो चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए। अगर आप इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो लमसम मत करना फिलहाल। किसी भी स्मॉल केस के अंदर लमसम करने के लिए फिलहाल राइट टाइम नहीं है। एसआईपी के थ्रू जाओ, उसमें आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स नज़र आएंगे। अगर कुछ वक्त के बाद आगे जाकर एक बड़ा मार्केट फॉल आता है तो उस टाइम पर आप लमसम ज़रूर कर सकते हो, बट करंटली ये लमसम के लिए राइट सिचुएशन नहीं है किसी भी स्मॉल केस के अंदर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सबसे पहले अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना। अगर स्टिल कुछ क्वेश्चन है, डाउट है या फीडबैक है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर पर्सनली आकर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपके हर एक इंटरेक्शन से मेरे वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है एंड और नई ऑडियंस को आगे मेरे वीडियोस रेकमेंड होते हैं। तो प्लीज़ लाइक करके जाया करो, कमेंट कर दिया करो एंड शेयर भी ज़रूर कर देना मेरा चैनल अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं। आपके क्या ओपिनियंस है अल्फा प्राइम एंड राइट मोमेंटम को लेकर, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर दूसरे स्मॉल केसेस के रिव्यूज़ भी देखना चाहते हो तो मेरी स्मॉल केस प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ पोस्ट किए हैं स्मॉल केसेस के रिलेटेड। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।